सभी प्रभु प्रेमी भक्तों का इस प्रभु चर्चा में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे, भगवान के बारे में कुछ विचार करते हैं। भक्तों, इस संसार में हर व्यक्ति अपनी अपनी पद्धति के अनुसार पूजा कर रहा है, पूजा भक्ति करता है। हर एक इंसान की अपनी अपनी श्रद्धा है, अपने अपने पूजनीय स्थान है। हर पूजनीय स्थान की अपनी एक उसमें शक्ति है, हर एक का उसमें अपना अपना एक पुरानी परंपरा है। उस परंपरा के अनुसार सब लोग अपने अपने जो गांव के, जो शहर के, जो आसपास के कस्बों के तीर्थ हैं या समाध कह सकते हैं, उनमें सभी की आस्था है। और ये अच्छी बात है होनी इसमें, क्योंकि वहाँ से उनके कार्य सिद्ध होते हैं। ये तो दुनियावी चीज़ों के लिए जो है, सब देवी देवता हमें हमारी इच्छा भी पूरी करते हैं प्रभु। पर भक्तों, असल में हमारा उद्देश्य इस संसार से उस परम सत्ता को पाना होना चाहिए। ऐसे तो हम कितने जन्मों से इस धरा पे आ रहे हैं, ऐसे ही हम आते जा रहे हैं, शरीर मरते जा रहे हैं, पर आज तक मन नहीं मरा। शरीर का मरना तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट अगर है तो मन का मरना है, क्योंकि आज तक मन मरा ही नहीं है, तभी अब हम बार बार इस धरा पे आ रहे हैं। मन को कैसे मारा जा सकता है? मन को मारने के लिए हमें प्रभु का सिमरन करना जरूरी है। हर एक को, किसी को भी जो उसके गुरु द्वारा जो उसको भक्ति की पद्धति दी गई है, उसके अनुसार उसको रेगुलर जाप करना चाहिए। असल में हमारा जो अगर देखें तो जैसे ही हमारा जन्म होता है तो भगवान हमें एक मंत्र देते हैं, एक शक्ति हमें दे देते हैं, हमारे शरीर में वो डाल देते हैं, वो है हमारी सांस। जैसे ही हमारा जन्म होता है, भगवान हमें वो सांस दे के भेज देते हैं, और जैसे ही हम इस संसार से विदा होते हैं तो वो वापस ले लेते हैं। तो असल में मेरा मानना है कि जो सांस है वही एक तरह से भगवान है। तो इस तरह से हमें अपने प्रभु का सिमरन करना चाहिए कि जो हमारा जो सांस है, उस सांस को प्रभु से जोड़ देना चाहिए। आप हर श्वास से ही प्रभु का नाम जप करो। जो भी आपके गुरु हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, उनको आप सांसों से जोड़ दो। सांस ही इम्पोर्टेंट है। जैसे ही भगवान ने गीता में भी कहा है, भूतो ना भविष्यति, मतलब भूतकाल है ना भविष्य है, जो वर्तमान है उस पे कंसंट्रेट करो। वर्तमान क्या है? वर्तमान में तो हमारी सांस चल रही है, और सांस जब तक है तब तक ही इस मनुष्य की इस संसार में वैल्यू है। सो प्रभु प्रेमियों, हमें सांस के साथ ही भजन करना चाहिए, गहरे उतरना चाहिए भीतर ध्यान में, तभी आप धीरे धीरे इस पूजा पद्धति में गहरे उतर सकते हो। असल में कोई भी जो साधना करनी है, आप उसमें कम से कम 45 मिनट तो ज़रूर लगाने चाहिए, क्योंकि 45 मिनट में ही आपका ध्यान पक्का होगा, अदरवाइज तो वो ऊपर ऊपर से निकल जाएगा। क्योंकि 15-20 मिनट तो शरीर को सेट होने में ही लग जाते हैं अगर आप बैठते हो
तो आप इस तरह से सीधा बैठ के, कमर सीधी करके और ज्ञान मुद्रा में बैठ के ध्यान लगाएं। और अगर आपके शरीर में कोई खाज खुजली होती है उसको होने दें। आप अपना जो साधना है, जो समाधि है, उसको, जो शरीर को जैसे कमर सीधी करके बैठे हैं तो बैठे रहें। पहले आपको शरीर की साधना करनी जरूरी है, ताकि अगर शरीर ही हिलता रहेगा तो आप अंदर कैसे जा सकते हैं। तो हे प्रभु प्रेमियों, आज ये थोड़ा सा विचार किया है। आपको अगर ये चीज़ अच्छी लगती है तो आप इस पे विचार कीजिए। तो इस पद्धति से थोड़ा सा आप पूजा पाठ करना शुरू करें। वैसे तो देखो, अगर जितनी जल्दी उम्र में ये भजन पद्धति, भजन भक्ति शुरू की जाए तो वो उतना ही अच्छा है, क्योंकि भगवान को आप उस उम्र से ही आप जुड़ जाएं तो बाद वाली उम्र में आपको कोई दिक्कत नहीं आती। क्योंकि जैसे ही आपका बुढ़ापा शुरू हो जाएगा आपके पास भजन नहीं हो पाएगा। तो वो जीव को अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझना चाहिए जो बहुत जल्दी उम्र में ही भगवान के शरण में लग चुके हैं। तो चलो कोई बात नहीं, जो जहाँ जब से शुरू होए जब उठे तभी सवेरा, जब से शुरू हो जाए, जो जब से जाग जाए, वहाँ से भी अगर शुरू करे तो भी उनको भूला मत जाने। तो प्रेम प्रभु भक्तों, अगर आपको ये चीज़ें, ये बातें कुछ अच्छी लगी हैं तो आप इनको ज़रूर फॉलो करें। बाकी अगले जो विचार करेंगे तो उसमें फिर दोबारा मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। तो अभी इतना ही। जय श्री कृष्ण।